अच्छा, हमने बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस। दोबारा सुन लें। टेम्परेरी हार्डनेस दो साल्ट्स की वजह से होती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से। परमानेंट जो हार्डनेस है पानी के अंदर वो 4 इन कंपाउंड्स की वजह से होती है, जिनमें कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम के सल्फेट शामिल हैं। तो इनमें से कोई भी एक साल्ट अगर पानी के अंदर होगा तो पानी कौन सा होगा? परमानेंटली हार्ड होगा। क्लियर? यहां तक बात समझ है? अब हम इनको रिमूव कैसे कर सकते हैं? टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने की हम बात कर रहे थे बॉइलिंग के जरिए। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो, सिंपली उसको बॉइल करें, इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएंगे, जो नीचे पानी के उस बीकर में, उस जार में, उस बर्तन में नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर वाला जो पानी होगा वो सॉफ्ट होगा। उस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो झाग भी सही बनाएगा। साथ जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो उड़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? ये तीर का निशान जाहिर कर रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, उड़ रही है। इसी वाटर के अंदर अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का रसूख हो तो ये क्या होगा? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बनेगा और इसी तरह से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से भी रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहां भी आप देखें, मैग्नीशियम कार्बोनेट जब इनसोल्यूबल हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, तो वो पानी की हार्डनेस पर ये पानी के अंदर कोई अपना इफेक्ट जाहिर नहीं करती, अपना इफेक्ट जाहिर नहीं करती। दूसरा जो मेथड है टेम्परेरी हार्ड को रिमूव करने का, क्लार्क्स मेथड है। कौन सा मेथड है? क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में जो क्लार्क नामी साइंटिस्ट है, इसने ये मेथड इंट्रोड्यूस कराया। इसने कहा कि आप ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल हो, हल पजीर हो, उसमें आप बुझा हुआ चूना मिला दें। क्या मिला दें? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, हार्ड वाटर, इसमें आप मिलाएं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, इधर ये मेटल है, कैल्शियम पर पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी ये मेटल है। ये बाइकार्बोनेट जो आयंस होते हैं इन पर नेगेटिव चार्ज। कैल्शियम बाइकार्बोनेट में से कार्बोनेट को अपनी तरफ कशिश करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, और इसी तरह से इसमें से कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में उड़ जाती है। चूंकि इसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है, हाइड्रोजन आयन भी मौजूद है। हाइड्रोजन आयन पर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्सिल आयन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? H2O बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? H2O। ये जो H2O बना, ये सॉफ्ट वाटर है। ये क्या है? सॉफ्ट वाटर है, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट में से जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो नीचे बैठ गया। वो क्या हो गया? उसका रसूख बन गया, प्रेसिपिटेट की शक्ल अख्तियार कर गया और नीचे बैठ जाता है। तो ये क्लार्क ने ये मेथड इंट्रोड्यूस कराया था कि इस तरह से भी आप आर्जी सख्तपन को दूर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैग्नीशियम के कार्बोनेट हैं, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हैं, MgHCO3 ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम कुछ कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेती है। अब चूंकि कैल्शियम मेटल भी इसके अंदर मौजूद है, उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, कुछ कार्बोनेट को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है। कार्बन भी मौजूद है, कुछ ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में उड़ जाती है। तो इस तरह से
ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल जाती है यहाँ से, और साथ में जो बाकी रह जाता है वो क्या है, वाटर है। अब इस तरह से ये वाटर सॉफ्ट होगा। ये टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के दो मेथड हमने स्टडी किए, बॉइलिंग के जरिए और कौन सा है, क्लार्क्स मेथड। तो क्लार्क्स मेथड में जो केमिकल हम डालते हैं वो कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है।